scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. आज बजट 2022 पेश किया गया। इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की भी बात कही गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा। इसे आप भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को जारी करेगा। बिटकॉइन पर अभी बैन लगाने की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन इस पर अब टैक्स देना होगा। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। बजट में बताया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस भी लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो ऐसी स्थिति में जो शख्स गिफ्ट रिसीव करेगा उसे टैक्स देना होगा। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. एनएफटी पर भी टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि बजट भाषण में एनएफटी का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया, क्योंकि एनएफटी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और यहाँ किए गए ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही किए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी वही 30% टैक्स लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी एक आभासी मुद्रा है, यानी आप असली पैसे की तरह इसे छू या देख नहीं सकते। इसका पूरा बिजनेस ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होता है। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी बेस्ड है। यह भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। अब भारत में आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी को जारी करेगा। इसे कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से तैयार किया गया है। क्रिप्टो में किसी भी लेन देन का हिसाब ब्लॉकचेन में उपलब्ध होता है, इस वजह से इसे ट्रैक किया जा सकता है।